हेलो गाइस, मेरे साथ मैक्सिमम मिनिमम के न्यूमेरिकल को जानने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो वॉच करना नहीं भूलें। तरह तरह के न्यूमेरिकल यूं आपके सामने लाएंगे। अब प्रयास करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट के बिल्डअप कराएंगे। तो सामने आपके बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल प्रस्तुत किया है और दिया है और उसको आपको समझना है, बनाना है। ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है। एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। दैट इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अब रही बात इलिप्स की। दिस इज द इलिप्स इज इलेप्टिकल। यही मेरा इलिप्स है, ये मेरा इलिप्स है, इलिप्स है, ये इलिप्स हो गया। चलिए, ये मेरा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसी में इंस्क्राइब्ड कर दिया एक रेक्टेंगुलर, जो ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। चलिए, ये रेक्टेंगल को हमने इंस्क्राइब्ड कर दिया और ये हो गया। मान लेते हैं P है, ये Q है, R है और ये S है। पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा। आपके पास इलिप्स हो गया एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। पैरामीट्रिक के टर्म में यदि x बराबर हमने दे देते हैं, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि आपके पास ये जो क्वाड्रेंट यहाँ पे हम इंडिकेट किए, ए कॉस थीटा है और ये मेरा बी साइन थीटा है, नीचे आइए फोर्थ में एक्स क्या, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव आपके पास होता है। इसमें आइए, x निगेटिव हो गया, ये माइनस ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा हो गया। इसमें दोनों निगेटिव, ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा, और इसमें आपके पास ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा। यानी आपके पास अभी दोनों के बीच के दूरी निकालना चाहते हैं। दोनों के बीच का दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा, ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं अंडर रूट, अगर निकालना चाहते हैं, हम न्यूमेरिकल को इसे इरेज कर दें। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी या सी या डी। हम यहाँ पे क्यूआर, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया की बात कर रहा है तो लेंथ एंड तो विड्थ होता है, तो इसका हम दूरी निकाल लें। तो ये एक्स दोनों सेम है, ये तो 0 हो जाएगा और जोड़ बी साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी क्लियर कट हो गया 2b, यानी निकलेगा 2b साइन थीटा। तो उसी तरह एस आर निकालिएगा तो 2a कॉस थीटा निकलेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम एरिया की बात कर रहा है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, तो हो गया यानी 2b साइन थीटा, नहीं b और b एक, ये हो जाएगा कितना, रूट से रूट, तो 2b साइन थीटा, ठीक है। और 2b साइन थीटा इंटू 2a कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2ab इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा 2ab और साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a यानी 2 थीटा। अब एरिया बिकम्स आपके पास मैक्सिमम रेक्टेंगल का होगा। यदि मैक्सिमम होगा तो क्लियर कट है इसको भी मैक्सिमम होना चाहिए
और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए रेक्टेंगल जो इलिप्टिकल पार्ट में जो रेक्टेंगुलर बना उसके इंस्क्राइब्ड हुआ उसका मैक्सिमम एरिया आपके पास कितना आया भाई? मैक्सिमम एरिया आपके पास जो दिखाई दिया वो आया 2AB। 2AB यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आपके सामने एक अनदर प्रॉब्लम कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है। चलिए एक ट्रायंगुलर पार्क बना दिया आपने। क्वेश्चन करा ए ट्रायंगुलर पार्क इज इनक्लोज्ड ऑन 2 साइड्स बाय ए फेंस। मतलब है कि दो गो जो साइड है फेंस, कोई तार कुछ भी फेंसिंग किया हुआ है, किसी चीज से फेंसिंग। ए ट्रायंगुलर पार्क इज इनक्लोज्ड ऑन 2 साइड बाय ए फेंस एंड ऑन द अदर साइड, यानी तीसरा साइड बाय ए स्ट्रेट रिवर बैंक। ये मेरा तीसरा साइड यदि स्ट्रेट रिवर बैंक है तो दूसरी गो जो साइड इस पे है बाय फेंसिंग किया हुआ है, ये फेंसिंग किया हुआ है। ये ट्रायंगुलर पार्क हो गया ए, बी और सी। ट्रायंगुलर पार्क इसके बीच अगर इंक्लाइनेशन अगर थीटा हो, एंगल थीटा हो, इसके बाद दो 2 साइड हैविंग फेंस आर ऑफ सेम लेंथ, अगर दोनों सेम लेंथ x से है, ये x से है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क क्या होगा? यहां से आप ऐसे भी जान रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। ट्रायंगुलर पार्क जो मिलेगा वो क्या होगा? 1/2 और x इंटू x साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। आप जानते हैं लेंथ ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 आधार बेस और परपेंडिकुलर हाइट। तो यानी परपेंडिकुलर आपके पास कितना हो रहा है? x साइन थीटा। अगर थीटा हमने इंक्लाइनेशन माना तो 1/2 बेस गुना परपेंडिकुलर हाइट यानी 1/2 x इंटू x साइन थीटा। हम इसे हटाना चाह रहे हैं, देख लें। तो अब कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया इनक्लोज्ड बाय द पार्क। अब यहाँ पे फिर साइन थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, dy बाई dx करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ त्रिगोनोमेट्री की बात है तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम वैल्यू जो ऑलरेडी डोमेन रेंज में आपको मालूम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क जो मेरा मिला 1/2 x स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है ये हमें मालूम नहीं, ये कौन सा ऑप्शन सही आएगा। यानी एरिया जो मेरा आया 1/2 x स्क्वायर साइन थीटा। ट्रायंगुलर पार्क का एरिया मैक्सिमम होगा, ए को मैक्सिमम होना है, इसका मतलब है साइन थीटा का भी मैक्सिमम होना है और वो मैक्सिमम वैल्यू इज 1 होना है। तो एरिया ऑफ मैक्सिमम जो होगा 1/2 x स्क्वायर इंटू 1 बराबर 1/2 x स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इज ए करेक्ट। यानी मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क इज 1/2 x स्क्वायर। कितना आया? 1/2 x स्क्वायर। ऐसे डिफरेंशियल, लेकिन आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड है तो ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। यानी चूंकि ये मैक्सिमम होगा तो इसको भी मैक्सिमम होगा। अगर मिनिमम का था तो ये -1/2 x स्क्वायर होता। अब आपके सामने आगे का न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं। चलिए अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल है। कह रहा है ना कि साबित करिए, प्रूफ करिए कि जो आपके पास जो फंक्शनवा है दिले, ये जो मेरा फंक्शन है ये क्या ना मैक्सिमम है और ना मिनिमम है। आपके पास हम कहे थे कि जो दिया हुआ फंक्शन को dy बाई dx निकालेंगे, अगर उसका रियल रूट कुछ भी नहीं निकला तो हम जानते हैं कि ना उसके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यानी हम यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन के तौर पे, मान लेते हैं कि y बराबर है x³ अजोड़ x स्क्वायर अजोड़ x प्लस 1। चलिए तो dy बटा dx निकालेंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, x³ का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x और प्लस 1। फॉर रियल रूट, यही तो जानना है, फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स की बात करना है तो dy बटा dx मेरा 0 होगा। तो 3x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 का मान 0 हो गया। तो x का वैल्यू निकालना है।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे, तो x बराबर हो माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर माइनस 4a का मान 3 और c का मान 1/2a यानी a का वैल्यू 3। अब ये जो मेरा वैल्यू आपने चला, जैसे ही आप आगे आए तो कितना होगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 और 4 × 12, ये हो जाएगा कितना भाई 4 - 12/6 यानी -2 और प्लस माइनस देखिए बाबू, ये -8 हो गया, ये इमेजिनरी नंबर जनरेट हो गया, -2 i² कम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं, ये i²/6 यानी -2 प्लस 8i यानी √8i/6 हो गया। यानी कोई रियल x, यानी क्लियरली है कि द गिवन फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन, गिवन फंक्शन हैज नो एनी रियल रूट्स, नो एनी रियल रूट्स, क्योंकि इसके पास इमेजिनरी i इज द यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर i इज इक्वल टू √-1 होता है। अब i² बराबर -1 होगा, यानी कोई रियल रूट नहीं है। इट मीन्स दैट द गिवन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। क्लियर, कुछ नहीं है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे dy/dx से। यदि कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ने कोई रियल रूट्स आपके पास नहीं मिला, तो उसके पास ना तो कोई मैक्सिमम मिलेगा और ना ही कोई मिनिमम वैल्यू मिलेगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं, अब इसे आप स्टोर कर ले चलिएगा, बार बार बोलना नहीं है। आप ज्यों ही हम साइड हटें आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। अब हम आगे का न्यूमेरिकल देकर लाते हैं। चलिए अब आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल देख ले। पहले हम उस न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं। यदि कोई फंक्शन है y बराबर a ln x यानी a log x प्लस bx² प्लस x हैज इट्स एक्सट्रीमम वैल्यू एट x बराबर -1 एंड x बराबर 2। क्लियर बोल दिया, एक्सट्रीमम वैल्यू किस पे है, x बराबर -1 पे और x बराबर 2 पे। जैसा ही एक्सट्रीमम वैल्यू आपका बोल दिया, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे dy/dx 0 होगा, यानी दिस इज द एक्सट्रीमम वैल्यू एट x बराबर -1। इट मीन्स दैट dy/dx इज इक्वल टू 0 एंड एट x बराबर 2 मीन्स dy/dx एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है कि a का मान 2 होगा या b का मान -1 होगा, या b ऑप्शन में कह रहा है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c में इतना कह रहा, d नन ऑफ दीज, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a या b या c या d, कुछ भी करिए dy/dx आपको करना होगा, चूंकि y बराबर a ln x प्लस bx² प्लस x मीन्स dy/dx बराबर log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी 1/x हो गया, और ये होगा 2bx प्लस 1। अब फॉर फॉर रियल रूट्स के लिए dy/dx 0 होगा, लेकिन चूंकि एक्सट्रीमम है एट x बराबर -1 एंड x बराबर 2। इसका मतलब ये हो गया कि दिया हुआ फंक्शन आपके पास 0 है, हटा रहे हैं। अब इसका मतलब है, क्लियर हो गया कि एट x बराबर -1 एंड एट x बराबर 2 पे dy/dx आपके पास 0 है। चलिए dy/dx आपके पास 0 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बनाने के बाद पता चलेगा। जब x बराबर आपके पास -1 हो गया
तो dy बटा dx आपके पास क्या है, 0 है। 0 है, इसका मतलब a का मान -1 है, तो सॉरी x का मान -1 है, तो ये -a होगा और -2 भी होगा और +1 होगा। इसका मतलब एक इक्वेशन होगा a जोड़ 2b इज इक्वल टू एक इक्वेशन 1। एट x बराबर 2 पे भी dy बाई dx, तो x का मान 2, तो एक होगा a बटा 2 और जोड़ b 2b या b x का मान 2 है, तो यानी 4b और +1 बराबर 0, इसको इस साइड ले जाएंगे तो -1 इक्वेशन 2। दोनों समीकरण को हम सोल्व करते हैं। चलिए क्या सोल्व करेंगे, कोई एक को कैंसिल आउट करें, इसको 2 से कैंसिल मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 1 से करके घटा देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 ये कैंसिल होगा, तो ये 2a माइनस a बटा 2 बराबर 2 और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्योंकि माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, यानी 1 1 2 2 गुना 1 2 और +1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो ये 2 लघुत्तम लिया तो 4a माइनस a बराबर 3, यानी 3a बटा 2 बराबर 3, 3 से कैंसिल हो गया, तो a बटा 2 बराबर 1, यानी a बराबर 2। a का मान 2 हो गया, जब चूंकि a जोड़ 2b बराबर 1 है, a का मान 2 है तो 2b बराबर 1 है, 2b बराबर हो गया 1 - 2 बराबर -1 है, तो b बराबर -1 बटा 2। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, a बराबर 2 दे रहा है तो b बराबर -1 बटा 2, यह ऑप्शन b इज करेक्ट, यही ऑप्शन होगा। b में ऑप्शन कह रहा है कि a का मान 2 होगा तो b का मान -1 बटा 2 होगा, जो कि आप सही तरीका से ये आप समझ चुके हैं इस चीज को। हम आपके सामने अगला, चलिए एक अलग सा न्यूमेरिकल आपके सामने एक न्यूमेरिकल और देखा जाए। कह रहा है मान लिया कि f r इज टू r, यानी एक फंक्शन क्या है, जो फंक्शन है डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है, यानी r इज टू r, f मीन्स डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल है। इट इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन k-2x, ये k-2x होगा जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगा, -1 होगा या -1 से पीछे होगा, और f(x) का जो वैल्यू है वो 2x + 3 होगा, जहां पे x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा। तो कह रहा है इफ f हैज लोकल मिनिमम एट x बराबर -1, यदि फंक्शन का मान लोकल मिनिमम है एट x बराबर -1 पे, तो क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज कितना, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। अब इसे ये देखा जाए k का पॉसिबल वैल्यू कौन होगा, 0 होगा, b में -1 बटा 2 होगा, या -1 होगा, या d इज इक्वल टू 1 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लोकल मिनिमम करा, यदि x का वैल्यू -1 पे लोकल मिनिमम है, यह कह रहा है कि यदि f हैज रखता है या नहीं। जब देखिए हम इसे हटाना चाह रहे हैं, क्या इट इज अ ट्रू और नॉट। तो सबसे पहले हम कर्व स्केच कर लेते हैं। देखिए अगर y का मान हो गया 2x + 3, ध्यान रखना है x का वैल्यू -1 से बड़ा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है x का वैल्यू -1 से बड़ा, कौन सा निगेटिव वैल्यू, तो ये क्वाड्रेंट में मेरा जाएगा। अगर x का मान 0 हो जाए तो y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, और y का मान अगर हम 0 ले लेते हैं, y का मान अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू -3 बटा 2, 3 बटा 2 कहाँ पे आएगा। अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा लेते हैं, माइनस मान लेते हैं 5 लेते हैं,
तब माइनस अगर 5 लेते हैं x के जगह पे तो ये -10 हो जाएगा। अब -10 + 3 ये y बराबर ये -7। माइनस वैल्यू कहाँ पे होगा, ये होगा। इसका मतलब है दोनों को हमने मिला लिया, ये मिला लिया। लेकिन ग्राफ को स्केच करने के समय इसको ध्यान देना है, x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने का मतलब क्या है, ये वैल्यू आपका आगे बढ़ते चलेगा, इस साइड चलेगा, जब भी ये पॉजिटिव की ओर, यानी आपका ये वैल्यू हमने ले लिया। ठीक है, यानी स्केच ये हुआ, लेकिन ये स्केचिंग क्योंकि x का वैल्यू -1 से बड़ा हो गया। अब आपका x का वैल्यू -1 होगा, इसमें आइए x का वैल्यू -1 होगा और -1 से छोटा होगा, तो उस समय फंक्शन f(x) को y मानते हैं, तो k - 2x। ठीक है, अगर x का वैल्यू स्केच करना चाह रहे हैं, x का वैल्यू यदि हमने 0 लेते हैं तो y का मान k यानी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आएगा, कहीं पे आएगा पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन -1 से बियॉन्ड इस साइड आते हैं, तो अगर k का वैल्यू 0 लेते हैं, k का वैल्यू क्या ले, हम कुछ भी ले, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 लेते हैं, हम y बराबर k - 2x लिए हैं। x का वैल्यू अगर -1 से पीछे हम 0 भी ले सकते हैं, तो y का वैल्यू k, सपोज k यहाँ पे आया होगा। चलिए, तो x का वैल्यू -1 पे चल रहा है, ये -1 पे चल रहा है। लेकिन अगर y का वैल्यू मेरा 0 हो जाए तो x का वैल्यू क्या होगा, k/2, और x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, x पॉजिटिव आपको इस साइड होगा। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, ये चलेगा। इसका ग्राफ मेरा किस तरफ चलेगा, यानी इस तरफ चलेगा। यानी क्लियर कट है, ये यदि -1 रहा है तो ये कितना है भाई, +1 की बात करेगा। तो इसका मतलब है आपका स्केच ये हो गया, ये कब, ये हो गया 2x + 3 का, और ये कितना हो गया, k - 2x, यानी आपका ग्राफ इस तरह से चला, यानी मिनिमम किस पे हो गया, फंक्शन जो डिफाइंड हो रहा था मिनिमम किस पे हो गया। यानी एक के बराबर क्लियर कट है कि ये जो मेरा ग्राफ किया, ग्राफ खींचा गया, तो ग्राफ जो स्केचिंग हो गया, ये x बराबर -1 पे, ये जो क्वेश्चन आपका बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था आपका क्या, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है न्यूमेरिकल में आपका ये आपके पास ये क्वेश्चन कर रहा है कि दिया हुआ फंक्शन जो डिफाइंड हो रहा है r to r, यानी गिवन फंक्शन विल बी f is to r to r डिफाइंड बाय k - 2x इज इक्वल टू k, यदि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और एक होगा 2x + 3 x का वैल्यू ग्रेटर देन, तो k का वैल्यू क्या होगा यदि लोकल मिनिमम है एट x बराबर -1। तो क्लियर कट है, ये माइनस यदि 1 है, ये +1 है, क्योंकि +1 अगर इस तरह से है, ये स्केचिंग इस तरह से गया स्केच, अगर यहाँ पे ये x बराबर -1 पे लोकल मिनिमम है, तो क्लियर कट है, देखिए डिक्रीज किया और ये क्या किया, इंक्रीज किया, यानी ये मेरा मिनिमम कितना पे, x बराबर -1, यानी k बराबर -1 पे इसका पॉसिबिलिटीज ट्रू है, ये सत्य है कि ये x बराबर -1 पे मेरा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, इसीलिए k का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। इसको स्केच करने से पता चल गया ग्राफिकली। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। देखा जाए एक आगे का न्यूमेरिकल जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो न्यूमेरिकल कर रहा है कि सपोज द क्यूबिक x³ - px + q हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सपोज यानी सपोज किया हुआ है, माना हुआ है कि ये जो मेरा क्यूबिक है इसके पास 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट है, जिसमें p का वैल्यू 0 से बड़ा है और q का भी वैल्यू 0 से बड़ा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन ए द क्यूबिक हैज ए मिनिमम एट p/3 रूट अंडर p/3 और मैक्सिमम -√p/3।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है, यानी बी कह रहा है कि द क्यूबिक हैज मिनिमा। अब ये कह रहा है कि पहले कह रहा था मिनिमा पी बाई रूट अंडर रूट पी बाई थ्री पे, अब कह रहा है मिनिमा कि नहीं माइनस पी बाई रूट अंडर रूट पी बाई थ्री या मैक्सिमा अंडर रूट पी बाई थ्री, या कह रहा है कि मिनिमम होगा दोनों पे अंडर रूट पी बाई थ्री या माइनस अंडर रूट पी बाई थ्री, या क्यूबिक हैज मैक्सिमम एट बोथ या अंडर रूट पी बाई थ्री और माइनस अंडर रूट पी बाई थ्री। इसमें कौन ऑप्शन सही है? अब यहाँ पे हटाना चाह रहे हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन को। अब ये इसको निकालना है, चेक करना है कि किस पे मैक्सिमम हो रहा है और किस पे मिनिमम हो रहा है, कौन ऑप्शन सही है, तो इसे देखना है। अब यहाँ पे देखा जाए, चूंकि क्यूबिक कह रहा है, मान लेते हैं, माना कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी एक्स प्लस क्यू है, हैज थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो 3x स्क्वायर होगा माइनस पी होगा, ठीक है। फॉर रियल रूट्स के लिए, फॉर रियल रूट्स के लिए डी वाई बटा डी एक्स पुट कर देना है 0, इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस पी का मान 0, 3x स्क्वायर बराबर पी होगा, x स्क्वायर बराबर p बटा 3 होगा। इसका मतलब हो गया x का वैल्यू होगा, एक बार होगा p बटा 3 और दूसरा होगा अंडर रूट पी बाई 3 माइनस पी बाई अंडर रूट 3 अंडर रूट माइनस अंडर रूट पी बाई 3। अब अगेन डिफ्रेंसिएशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये होगा 3x स्क्वायर के जगह पे ये होगा 6x। अब डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर एट दो वैल्यू आया है, x बराबर अंडर रूट पी बाई 3, तो 6 अंडर रूट पी बटा 3 एक पॉजिटिव हो गया, यानी ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी क्लियर है कि गिवन फंक्शन, यानी गिवन जो फंक्शन हो गया मिनिमम होगा, मिनिमम एट अंडर रूट पी बाई 3 पे, चूंकि ये पॉजिटिव हो गया इसीलिए मिनिमम होगा, और इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यू, इस पर चेक करेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब एंड मैक्सिमम जो होगा मैक्सिमा एट माइनस अंडर रूट पी बाई 3। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसको हम देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि मिनिमम एट अंडर रूट पी बाई 3 मैक्सिमा इज माइनस अंडर रूट पी बाई 3, यानी क्लियर कट है कि ये ऑप्शन ए जो मेरा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाले और डी वाई बाई डी एक्स 0 पुट कर दिए, वहाँ से x का रियल वैल्यू निकल जाएगा, वो गेन डिफ्रेंसिएशन किए और x का वैल्यू को चेक किए, डी टू बाई बाई डी एक्स ये वैल्यू पे ये 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब उस पॉइंट पे मिनिमम हो रहा है, मिनिमम आ रहा है, और इस पॉइंट पे मेरा निगेटिव यानी लेस देन 0 हो रहा है, यानी ये मैक्सिमम हो रहा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। अब आगे एक और न्यूमेरिकल हम दिखाते हैं आपको। अब आपके सामने एक अलग तरह का न्यूमेरिकल कर रहा है, दो वेरिएबल है x और y, इस तरह से वेरिएबल है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और x y का मान 1 के बराबर है। चूंकि यहाँ पे कह रहा है x y इज इक्वल टू 1, इसीलिए y बराबर 1/x। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो मान लेते हैं कि u बराबर, माना कि p इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि p बराबर है जो x प्लस y है, यहाँ पे y का मान 1/x आया है, तो x 1/x, ये हो जाएगा x लघुत्तम, तो x स्क्वायर जो 1, या एलसीएम ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है, dp बटा dx, वन वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। चूंकि x 0 से बड़ा है तो फॉर रियल रूट्स के लिए आपका dp बटा dx इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है।
तो 1 माइनस 1/x² इज इक्वल टू 0। तो 1/x² बराबर 1, यानी x² बराबर 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब चूंकि यहाँ पे ये कह रहा है, चूंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा होगा, इसीलिए x का मान 1 के बराबर होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे। अब इसे हम, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलिए अब इसे देखते हैं। तो dp/dx जो मेरे पास है 1 माइनस 1/x², यानी d2p/dx², ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, d2p/dx²। यहाँ पे जो मेरे पास आएगा, अगेन डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं दोबारा, तो ये जो मेरा वैल्यू हो जाएगा 1 तो 0 होगा, सीधा सी वैल्यू 2/x³ होगा। अब यहाँ पे ये d2p जो मेरा डबल डेरिवेटिव आया x बराबर 1 पे हमने चेक किया, ये 2/1 बराबर 2, ये इसका मतलब क्लियर है कि मिनिमम जो मेरा यानी p है, इसका मतलब p है मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 1, इसीलिए p बराबर जो मेरे पास है x प्लस 1/x है, इसीलिए मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू जो मेरा होगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी क्लियर है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, 2 वेरिएबल है x y, y का वैल्यू उसको हम निकाल लिए और कोई वैल्यू को हम उसको मान लिए p u अल्फा बीटा कुछ u x प्लस y को y के जगह पे 1/x किए, एक बार डिफरेंशिएशन किए और उसका रियल रूट निकाल दिए, dp/dx इज इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड आउट हुआ। उसमें देखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए पॉजिटिव रूट यूटिलाइज करेंगे। चूंकि p का मिनिमम देखना है, इसलिए डबल डेरिवेटिव हमने कर दिया। डबल डेरिवेटिव जब हम चेक कर दिए तो x बराबर 1 पे ये मिनिमम वैल्यू मेरा दिखाई दिया, और वो मिनिमम वैल्यू 2 के बराबर होगा। तो जाए नहीं, जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले लेक्चर में और सारे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, लेकिन इस लेक्चर में एक और न्यूमेरिकल हम करवा कर देख लेते हैं। चलिए, एक अलग सा न्यूमेरिकल कह रहा है कि p और q दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p² जोड़ q² बराबर 1, तो p प्लस q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब हम इसे त्रिकोणमिति से रिलेटेड हम इसको लेकर चलते हैं। अगर यदि p बराबर साइन थीटा हो और q बराबर मेरा कॉस थीटा हो, इसीलिए p² जोड़ q² का मान 1 होगा। तो माना कि u बराबर p प्लस q, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u, यानी p का वैल्यू साइन थीटा है और प्लस ये कॉस थीटा है। हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ नोट कर ले, एज बी नो क्या, अगर y बराबर a कॉस थीटा और प्लस b साइन थीटा हो, तो इसका जो वैल्यू चलता है a² मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू a² जो b² लेस देन इक्वल टू a कॉस थीटा और प्लस b साइन थीटा और लेस देन इक्वल टू a² जो b²। तो ये फंक्शन का मैक्सिमम जो वैल्यू हो गया √a² जो b², और मिनिमम वैल्यू हो गया √a² जो b², यानी नेगेटिव लगा देंगे। सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली हम यहाँ पे देखिए एक कोरिलेट करते हैं, a के जगह भी 1 है और b के जगह भी 1 है, तो इसी को हम अगर a के जगह ये कर दें 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, और ये साइन थीटा हो प्लस कॉस थीटा, और ये होगा लेस देन इक्वल टू √1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, यानी -√2 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू √2। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू p प्लस q का जो होगा
ये हो जाएगा, क्या होगा, √2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। सो अब आगे का न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में। तो जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।